मार्केट अचानक गिरने लगी है। पोर्टफोलियो लाल दिख रहा है। हर तरफ पैनिक है। आपका दिल तेजी से धड़क रहा है, हाथ कांप रहे हैं और दिमाग बार बार कह रहा है सेल कर दो, अभी सब खत्म हो जाएगा। लेकिन ठहरिए, यही वो पल है जो तय करेगा कि आप एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडर बनेंगे या एक पैनिक सेलर। जब बाकी लोग डर के मारे भाग रहे हैं, वहीं कुछ लोग टिकते हैं, सीखते हैं और अगले बुल रन के लिए खुद को तैयार करते हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे गिरते मार्केट में भी आप काम रह सकते हैं, अपनी स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं और अपने कॉन्फिडेंस को कभी गिरने नहीं देते। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ ट्रेडिंग की नहीं, बल्कि आपके माइंडसेट, इमोशनल स्ट्रेंथ और पेशेंस की भी। अगर आप चाहते हैं कि मार्केट की गिरावट आपके लिए डर की वजह ना बने, बल्कि सीख और ग्रोथ का मौका बने, तो यह वीडियो आपके लिए है। जब मार्केट गिरने लगता है तो सिर्फ चार्ट्स ही नहीं गिरते, बल्कि ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस भी नीचे जाने लगता है। पोर्टफोलियो का रंग लाल हो जाता है और मन तुरंत फियर मोड में चला जाता है। इंसान का दिमाग लॉस को प्रॉफिट से कई गुना ज्यादा बड़ा महसूस करता है। यही वजह है कि मार्केट की गिरावट में पैनिक इतनी जल्दी फैलती है। आप देखते होंगे कि कई लोग मार्केट की हर छोटी गिरावट पर तुरंत सेल कर देते हैं। यह रिएक्शन सिर्फ इमोशनल होती है, लॉजिक नहीं। ब्रेन का नेचुरल रिस्पॉन्स लॉस से बचना होता है और यही डर ट्रेडर्स को गलत डिसीजंस लेने पर मजबूर कर देता है। लेकिन यह डर टेम्पररी होता है और समझदारी यही है कि आप इसे अपने ऊपर हावी न होने दें। गिरता मार्केट एक साइकोलॉजिकल टेस्ट की तरह है। यह टेस्ट नहीं करता कि आपके पास कितनी नॉलेज है, बल्कि यह जांचता है कि आप इमोशनली कितने स्ट्रांग हैं। हर ट्रेडर के अंदर दो आवाजें होती हैं। एक कहती है सेल कर दो, सब खत्म हो जाएगा, और दूसरी कहती है होल्ड करो और काम रहो। जो ट्रेडर अपने इमोशन को कंट्रोल करता है वही स्ट्रांग बनता है। जब मार्केट गिरती है, फियर के साथ अक्सर ओवरथिंकिंग भी जुड़ जाता है। पोर्टफोलियो का हर छोटा लाल नंबर पैनिक बढ़ाता है। ऐसे में माइंड लगातार वर्स्ट सिनेरियो सोचने लगता है। अगर मार्केट और गिरे तो क्या होगा? मेरी पूंजी चली जाएगी। यह माइंडसेट नेचुरल है, लेकिन अगर आप इसे रिकॉग्नाइज करें और ऑब्जर्व करें तो यह आपका बिगेस्ट एडवांटेज बन सकता है। गिरते मार्केट में स्ट्रांग रहने का मतलब सिर्फ कैपिटल सुरक्षित रखना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि फियर और पैनिक टेम्पोरेरी हैं। मार्केट का पर्पस आपको डराने का नहीं, सीखने का है। हर क्रैश आपके लिए यह मौका लेकर आता है कि आप अपने इमोशनल रिस्पॉन्स को स्टडी करें, अपनी वीकनेस को पहचानें और खुद को ट्रेन करें। स्ट्रॉन्ग ट्रेडर वही होता है जो मार्केट की गिरावट में भी काम रहता है, इमोशनली रिएक्ट नहीं करता और पैनिक को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। यह इंटरनल स्ट्रेंथ मार्केट की हर गिरावट में एक्सटर्नल एडवांटेज में बदल देती है। मार्केट गिरने पर सबसे बड़ा अंतर बनता है आपके माइंडसेट में। जब पोर्टफोलियो लाल दिखता है और चार्ट लगातार नीचे आता है, तो ज्यादातर ट्रेडर्स का माइंडसेट फियर में चला जाता है। वह सिर्फ लॉस को सोचता है और जल्दबाजी में सेल कर देता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग ट्रेडर का माइंडसेट बिल्कुल अलग होता है। वह मार्केट की गिरावट को पैनिक की वजह नहीं, बल्कि सीख और अवसर की तरह देखता है। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रखने वाले ट्रेडर जानते हैं कि गिरता मार्केट हमेशा नुकसान का संकेत नहीं देता, बल्कि यह डिसिप्लिन और पेशेंस की परीक्षा लेता है। उनका ब्रेन फियर को सिग्नल के रूप में लेता है, प्रॉब्लम के रूप में नहीं। वह समझता है कि इमोशनल रिएक्शन से डिसीजन लेने पर केवल शॉर्ट टर्म लॉस होता है, जबकि काम और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग से लॉन्ग टर्म एडवांटेज मिलता है। माइंडसेट का मतलब यह नहीं कि आप हर गिरावट में ब्लाइंडली होल्ड करें। इसका मतलब है कि आप अपने इमोशन को कंट्रोल करें, अपने ट्रेडिंग प्लान पर विश्वास रखें और मार्केट की गिरावट को अपॉर्चुनिटी के नजरिए से देखें। जब बाकी लोग डर से भागते हैं, वहीं स्ट्रॉन्ग ट्रेडर ऑब्जर्व करता है, एनालाइज करता है और सही समय आने पर एक्शन लेता है। मार्केट गिरने पर माइंडसेट के साथ सबसे जरूरी है पर्सपेक्टिव। यह समझना कि गिरावट केवल मार्केट का नेचुरल साइकिल है और हर क्रैश के बाद रिकवरी और ग्रोथ आती है। हिस्टोरिकल डेटा दिखाता है कि मार्केट हमेशा बाउंस करता है, लेकिन सिर्फ वही ट्रेडर्स फायदा उठाते हैं जो गिरावट में काल्म रहते हैं और सही माइंडसेट बनाए रखते हैं। इसीलिए गिरते मार्केट में स्ट्रांग रहने के लिए सबसे पहला स्टेप है
अपने माइंडसेट को रीवायर करना। फियर को एनिमी न समझें, बल्कि इसे अपने अंदर की स्ट्रेंथ पहचानने का टूल बनाएं। जब आपका माइंडसेट मजबूत होगा, तब मार्केट की हर गिरावट आपको डराने की बजाय सीखने और बेहतर बनने का मौका देगी। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट केवल इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है, बल्कि यह कॉन्फिडेंस भी देता है। कॉन्फिडेंस कि चाहे मार्केट कितनी भी नीचे जाए, आप पैनिक नहीं करेंगे, आप स्ट्रेटेजिक रहेंगे और अपने ट्रेडिंग गोल्स से दूर नहीं होंगे। यही माइंडसेट आपको मार्केट में स्ट्रॉन्ग बनाता है। जब मार्केट गिर रहा होता है, तब स्ट्रॉन्ग बनने का असली आधार बनता है रिस्क मैनेजमेंट। मार्केट में सफलता सिर्फ नॉलेज और माइंडसेट पर नहीं, बल्कि कैपिटल को सुरक्षित रखने की स्किल पर भी निर्भर करती है। रिस्क मैनेजमेंट एक शील्ड की तरह है, जो गिरते मार्केट में आपके नुकसान को लिमिट करती है और आपको पैनिक से बचाती है। स्ट्रॉन्ग ट्रेडर कभी भी अपनी पूरी पूंजी मार्केट में नहीं लगाता। वह पहले से पोजीशन साइज तय करता है, स्टॉप लॉस सेट करता है और अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है। यह कोई वीकनेस नहीं, बल्कि सबसे इंटेलिजेंट स्टेप है। लॉस को कंट्रोल में रखने की यह क्षमता ही आपको गिरते मार्केट में टिकने और सही डिसीजंस लेने में मदद करती है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब यह भी है कि आप इमोशनल डिसीजन से बचें। जब मार्केट तेजी से गिरता है, तो माइंड फियर में पूरी तरह घुस जाता है और इंपल्सिव ट्रेड्स करने लगता है। स्ट्रॉन्ग ट्रेडर ऐसे समय में भी अपने रूल्स और स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है। वह जानता है कि मार्केट की गिरावट टेम्परेरी होती है और जो सुरक्षित रहते हैं वही अगले मूव का फायदा उठा पाते हैं। पोर्टफोलियो को सुरक्षित रखना और लॉस को लिमिट करना रिस्क मैनेजमेंट की सबसे बड़ी ताकत है। यह आपको न सिर्फ फाइनेंशियल लॉस से बचाता है, बल्कि कॉन्फिडेंस भी बनाए रखता है। जब आपके पास स्ट्रॉन्ग रिस्क प्लान होता है, तो गिरते मार्केट में पैनिक नहीं आता। आप काम रहते हैं और सोच समझकर नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। स्ट्रॉन्ग ट्रेडर रिस्क को एनिमी नहीं समझता, बल्कि इसे कंट्रोल करने का टूल मानता है। मार्केट का गिरना आपके लिए डर का कारण नहीं, बल्कि आपकी स्ट्रेंथ को टेस्ट करने का मौका है। रिस्क मैनेजमेंट वही तरीका है जिससे आप मार्केट की गिरावट में भी सर्वाइवल और ग्रोथ दोनों सुनिश्चित कर सकते हैं। गिरते मार्केट में स्ट्रॉन्ग बनने का सबसे बड़ा गुण है पेशेंस। जब पोर्टफोलियो लाल दिखता है और चार्ट लगातार नीचे जाता है, तो कई ट्रेडर्स तुरंत एक्शन लेने लगते हैं, लेकिन यही गलती उन्हें नुकसान में फंसा देती है। स्ट्रॉन्ग ट्रेडर जानता है कि कई बार सबसे सही ट्रेड वही होता है जो आप नहीं करते। पेशेंस का मतलब यह नहीं कि आप पैसिव हों या मार्केट को इग्नोर करें। इसका मतलब है कि आप हर मूव को इवैल्यूएट करें, अपनी स्ट्रैटेजी पर विश्वास रखें और केवल सही अवसर पर एक्शन लें। मार्केट गिरते समय इंपल्सिव डिसीजन लेना अक्सर लॉस का कारण बनता है। वही ट्रेडर सफल होता है जो काल्म रहकर अपॉर्चुनिटी का वेट करता है। वेटिंग पावर भी इसी पेशेंस का हिस्सा है। मार्केट गिरते समय चार्ट्स को ऑब्जर्व करना, पैटर्न्स समझना और डेटा एनालाइज करना, यही वेटिंग पावर बनती है। स्ट्रॉन्ग ट्रेडर जानता है कि जल्दीबाजी में लिया गया डिसीजन हमेशा गलत हो सकता है, लेकिन सही समय पर लिया गया डिसीजन बड़े प्रॉफिट का कारण बनता है। पेशेंस और वेटिंग पावर केवल टेक्निकल स्किल्स नहीं है, बल्कि इमोशनल स्ट्रेंथ की भी परीक्षा लेती है। जब मार्केट गिरती है, फियर बार बार मन में आता है और माइंड कहता है कि तुरंत एग्जिट कर दो। स्ट्रॉन्ग ट्रेडर इस इनर वॉइस को ऑब्जर्व करता है, लेकिन उसके लिए रूल और डिसिप्लिन सबसे ऊपर रहते हैं। गिरते मार्केट में काल्म रहना, इमोशन को कंट्रोल में रखना और सही अवसर का इंतजार करना ही असली स्ट्रेंथ है। पेशेंस आपको डर से ऊपर उठने, कॉन्फिडेंट डिसीजन लेने और लंबे समय तक मार्केट में टिके रहने में मदद करता है। यही गुण एक नॉर्मल ट्रेडर और स्ट्रॉन्ग ट्रेडर के बीच फर्क तय करता है। गिरते मार्केट में स्ट्रॉन्ग बनने का एक और सबसे बड़ा हथियार है नॉलेज और ऑब्जर्वेशन। जब मार्केट तेजी से नीचे जाता है, तब चार्ट्स, डेटा और प्राइस एक्शन हर बात रिवील करते हैं। स्ट्रॉन्ग ट्रेडर वही होता है जो इस समय को सिर्फ नुकसान देखने के बजाय सीखने और समझने के लिए यूज करता है। नॉलेज का मतलब सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल स्टडी नहीं है। ये समझना है कि मार्केट क्यों गिर रहा है, कौन सी कंपनीज मजबूत हैं, कौन सी वीक और कौन से पैटर्न्स बार बार रिपीट होते हैं। हर गिरावट एक क्लासरूम की तरह होती है, जहां मार्केट अपने रूल्स सिखाता है।
स्ट्रॉन्ग ट्रेडर इन रूल्स को ऑब्जर्व करता है और अपने ट्रेडिंग डिसीजंस में अप्लाई करता है। ऑब्जर्वेशन का मतलब केवल चार्ट को देखना नहीं है, बल्कि ट्रेंड्स, वॉल्यूम, मार्केट सेंटिमेंट और बिहेवियरल पैटर्न्स को समझना है। मार्केट की गिरावट में अपॉर्चुनिटीज छिपी होती हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ वही देख पाते हैं जो काम रहकर फोकस करते हैं। इम्पल्सिव ट्रेडर्स इस समय सिर्फ फियर और पैनिक में उलझ जाते हैं और सही सिग्नल्स मिस कर देते हैं। नॉलेज और ऑब्जर्वेशन बढ़ाने का फायदा यह है कि आप मार्केट की गिरावट को सिर्फ लॉस की वजह नहीं, बल्कि फ्यूचर स्ट्रैटेजी बनाने का टूल बनाते हैं। जब आप ट्रेंड्स, सिग्नल्स और पैटर्न्स को सही तरीके से समझते हैं, तो हर गिरावट आपके लिए नई लर्निंग और अगले प्रॉफिट की संभावना लेकर आती है। स्ट्रॉन्ग ट्रेडर गिरते मार्केट में काल्म रहता है, फियर को ऑब्जर्व करता है और नॉलेज के साथ हर सिचुएशन का एनालिसिस करता है। यही तरीका मार्केट की गिरावट को आपके लिए एडवांटेज में बदलता है और आपको लॉन्ग टर्म में कॉन्फिडेंट बनाता है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा युद्ध चार्ट्स पर नहीं, बल्कि आपके माइंड के अंदर चलता है। मार्केट गिरते ही फियर हावी होता है और थोड़े समय बाद ग्रीड वापस आ जाता है। स्ट्रॉन्ग ट्रेडर जानता है कि फियर लॉस करवा सकता है और ग्रीड ट्रैप में फंसा सकता है। इसलिए इमोशनल कंट्रोल ही असली स्ट्रेंथ है। मार्केट गिरते ही कई ट्रेडर्स इंपल्सिव हो जाते हैं। पोर्टफोलियो लाल दिखते ही उनके दिमाग में सिर्फ पैनिक चलता है। फियर उन्हें जल्दी एग्जिट करने पर मजबूर करता है। वहीं कुछ ट्रेडर्स लालच में बड़ी रिस्क लेते हैं, सोचते हैं कि अब मार्केट जल्दी रिकवर करेगा और ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। इमोशनल डिसीजंस अक्सर शॉर्ट टर्म लॉस का कारण बनते हैं। स्ट्रॉन्ग ट्रेडर इमोशनल कंट्रोल का मतलब समझता है। वह फियर और ग्रीड दोनों पर कंट्रोल रखता है। डिसीजन इमोशन से नहीं, बल्कि सिस्टम और स्ट्रैटेजी से लेता है। जब आपका माइंड काल्म होता है, तो आप मार्केट की गिरावट को सही तरीके से एनालाइज कर सकते हैं और अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सकते हैं। इमोशनल कंट्रोल का दूसरा फायदा यह है कि यह आपको कंसिस्टेंट बनाता है। मार्केट कभी भी स्टेबल नहीं रहता। यूपीएस और डाउन्स आते रहते हैं। अगर आपका इमोशनल बैलेंस मजबूत है, तो आप मार्केट की हर सिचुएशन में अपने ट्रेडिंग रूल्स को फॉलो कर सकते हैं, पैनिक सेल या इंपल्सिव बाय से बच सकते हैं। स्ट्रॉन्ग ट्रेडर कभी भी अपने इमोशन को एनिमी नहीं मानता। वह फियर और ग्रीड को टूल की तरह यूज करता है। मार्केट की गिरावट उसे डराने के बजाय अलर्ट करती है। इमोशनल कंट्रोल मार्केट में आपकी सर्वाइवल और ग्रोथ दोनों सुनिश्चित करता है। मार्केट की गिरावट अक्सर डर और चिंता पैदा करती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग ट्रेडर इसे केवल डर की वजह नहीं, बल्कि भविष्य की बड़ी अपॉर्चुनिटीज का संकेत मानता है। हिस्टोरिकल डेटा हमेशा यह दिखाता है कि मार्केट क्रैश के बाद रिकवरी और ग्रोथ जरूर आती है। जो ट्रेडर्स काल्म रहते हैं और गिरावट को समझदारी से ऑब्जर्व करते हैं, वही आगे प्रॉफिट कमा पाते हैं। गिरता मार्केट आपको यह समझने का मौका देता है कि कौन से स्टॉक्स या एसेट्स स्ट्रांग हैं और कौन वीक। यह समय एनालिसिस और लर्निंग का होता है। पैनिक सेल करने वाले ट्रेडर्स केवल शॉर्ट टर्म लॉस देखते हैं, जबकि स्ट्रॉन्ग ट्रेडर्स गिरावट में पैटर्न्स, ट्रेंड्स और फ्यूचर सिग्नल्स को समझकर अपने एडवांटेज के लिए यूज करते हैं। स्ट्रॉन्ग ट्रेडर जानता है कि गिरावट टेम्पोरेरी है, लेकिन डिसिप्लिन्ड स्ट्रैटेजी और पेशेंस लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड देती है। मार्केट गिरना कोई खतरा नहीं, बल्कि अलर्टनेस और लर्निंग का अवसर है। हर गिरावट में एक हिडन राइज छिपा होता है, बस आपको काम रहकर इसे पहचानना आता है। मार्केट क्रैश के समय ऑब्जर्वेशन, नॉलेज और इमोशनल कंट्रोल का सही मिश्रण आपको भविष्य की अपॉर्चुनिटीज के लिए तैयार करता है। स्ट्रॉन्ग ट्रेडर गिरते मार्केट को ब्लेसिंग की तरह देखता है, क्योंकि यही समय होता है जब सही डिसीजंस और सही प्लानिंग के जरिए आगे बड़े बेनिफिट्स मिल सकते हैं। इसलिए गिरता मार्केट केवल डर की वजह नहीं है, यह आपके लिए एक मैसेज है। यदि आप काम हैं, डिसिप्लिन्ड हैं और अपने माइंडसेट, नॉलेज और इमोशनल कंट्रोल को मजबूत रखते हैं, तो मार्केट की हर गिरावट आपको आगे बढ़ने और प्रॉफिट कमाने का मौका देती है। स्ट्रॉन्ग ट्रेडर वही होता है जो इस अवसर को पहचानता है और इसे अपने एडवांटेज में बदल देता है। मार्केट गिर रही हो या उठ रही हो, असली फर्क आपके अंदर की स्ट्रेंथ से पड़ता है। स्ट्रॉन्ग ट्रेडर वही है जो पैनिक में काम रहता है, फियर में प्लान बनाता है और गिरावट में लर्निंग ढूंढता है। अगर आपने इस वीडियो में बताई गई बातें ध्यान से सुनी हैं और समझी हैं,
तो आप जान चुके हैं कि मार्केट की गिरावट आपके लिए डर की वजह नहीं, बल्कि ग्रोथ और फ्यूचर अपॉर्चुनिटी का समय है। पेशेंस, इमोशनल कंट्रोल, नॉलेज और रिस्क मैनेजमेंट, यही 4 पिलर्स हैं जो आपको हर मार्केट कंडीशन में स्ट्रांग बनाते हैं। तो याद रखिए, मार्केट चाहे जितनी भी गिरावट दिखाए, आपका कॉन्फिडेंस कभी नहीं गिरेगा। काम रहें, अपनी स्ट्रैटेजी पर भरोसा रखें और गिरते मार्केट में भी लर्निंग और अपॉर्चुनिटीज को पहचानें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में लिखें मैं एक स्ट्रांग ट्रेडर हूं, और सब्सक्राइब करें ताकि आप मार्केट की हर कंडीशन में काम और कॉन्फिडेंट रहना सीख सकें।